हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। जनजातियों में प्रचलित विवाह। आज हम जनजातियों में होने वाले कुछ इंटरेस्टिंग मैरिजेस के बारे में जानेंगे। उनके जनजातियों में होने वाले विवाह हमारे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे गोंड जनजाति में सामान्य विवाह को पैडुल कहा जाता है, पैडुल। और पठौनी विवाह। पठौनी विवाह में क्या होता है, ये भी गोंड जनजाति में होता है। इसमें लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है। लड़के के घर मंडप में विवाह संपन्न किया जाता है। मतलब उल्टा है, लड़की बारात लेकर जाएगी लड़के के घर और वहाँ पे लड़का मंडप गाड़ के रखेगा, उसी में विवाह करेगी। पठौनी विवाह। फिर हठ विवाह या पैठुल विवाह। इसमें क्या करती है लड़की लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह करना। बोल देती है मैं तेरे से विवाह करूँगी, तेरे घर में जाके करूँगी, तो इसे हठ या पैठुल कहा जाता है। फिर चौथा है ओडियत्ता विवाह। ओडियत्ता क्या होता है, अबुझमाड़िया जनजाति में हठ विवाह को ही ओडियत्ता है। अबुझमाड़िया जनजाति की जब कोई लड़की लड़के के घर जाके कहेगी कि मैं तेरे से विवाह करूँगी, तो उसे ओडियत्ता विवाह कहेंगे। और फिर भगेली या पोटा, दोनों एक ही नाम है, भगेली। फिर इसमें विवाह नहीं करती लड़की, लड़के के घर जाके जम जाती है, रहती है। लड़की ज़बरदस्ती लड़के के घर में रहती है। फिर आता है सहपलायन विवाह। सहपलायन यानी कि हम सबको पता है कि भाग जाना। सहपलायन है साथ में भाग जाना। लड़का लड़की जब भाग जाते हैं तो उसको पलायन विवाह कहते हैं। परजा जनजाति में यह सहपलायन विवाह कहलाता है। और अबुझमाड़िया जनजाति में यह सह पलायन विवाह बिथेर विवाह कहलाता है। बिथेर, अबुझमाड़िया जनजाति में बिथेर, सहपलायन परजा, बिथेर अबुझमाड़िया। फिर आता है मरम्मत विवाह। अब क्या होता है मरम्मत विवाह, कोई लड़की या फिर लड़का जब किसी दूसरे जाति में विवाह कर लेते हैं भाग के, तो घर वाले उसका दोबारा शादी कराते हैं। उसी को कहते हैं मरम्मत विवाह, जो दोबारा शादी होती है। अपनी रिस्पेक्ट की मरम्मत कराने के लिए उसकी शादी दोबारा करा रहे हैं। फिर आता है क्रय या पारिंग धन। जनजातियों में ना हमेशा वधु पक्ष को वर पक्ष से ज़्यादा ऊंचा दर्जा प्राप्त होता है। जैसे वर अगर शादी भी तभी करेंगे जब वर वधु के लिए उपहार देने के काबिल हो, तो क्रय या पारिंग धन यानी कि वर उपहार देकर विवाह करता है। फिर आता है छुट्टा विवाह। छुट्टा विवाह क्या होता है, विवाह का जितना भी खर्च होता है वो वर पक्ष उठाता है। मतलब जनजातियों में शादी करने का जो गरज रहता है ना, वर पक्ष को ज़्यादा रहता है, इसीलिए विवाह का खर्च वर पक्ष उठाता है। और लड़की जितनी साड़ियाँ कहती हैं उतनी साड़ियाँ उसको देनी पड़ती हैं लड़के वालों को। मतलब लड़के वाले लड़की को चढ़ाएंगे साड़ी, अगर वो 70 साड़ियाँ मांगती है तो 70 साड़ी भी चढ़ाएंगे। फिर आता है सेवा, चरगिया, लमसेना। अब ये पारिंग धन का ही एक लेवल ऊंचा है। अब कोई लड़का वधु मूल्य दे दिया तब तो ठीक है, पर अगर वो काबिल नहीं हुआ तो शादी तो उसको भी करनी है। तब गौण जनजाति में क्या निकाला गया है कि वर अगर वधु मूल्य चुकाने के काबिल नहीं है तो वो ससुराल में जाके सेवा देगा, उसके सास ससुर को पटाएगा, तो अब जाके वो लोग मानेंगे कि हाँ अब ये मोर बेटी के लायक होगी से, तब जाके उसको अपनी बेटी को दे देंगे। और यही कंवर जनजाति में घरजन कहलाता है, घरजन। और बिंजवार या भतरा में घरजियाँ कहते हैं, घरजियाँ। घरजियाँ नाम थोड़ा फेमिलियर है हम सब के लिए, हम सब सुनते हैं हाँ घरजियाँ हैं, घरजियाँ हैं। और विनिमय या गुरावट। विनिमय या गुरावट क्या होता है, वर वधु का आदान प्रदान होता है। जैसे दो फैमिलीज़ हैं तो एक की बेटी दूसरे के भाई से शादी करेगी और एक की बहन दूसरे के भाई से शादी करेगी। मतलब आपस में ही एक दूसरे फैमिली में एक बेटी दे दिए, वहाँ से एक बेटी ले आए, यही होता है। और इसका उपनाम है गोलत विवाह, इसी को गोलत विवाह भी कहते हैं। वर वधु का आदान प्रदान, विनिमय, गुरावट। फिर आता है दूध लौटावा विवाह। दूध लौटावा विवाह मतलब जो गोंड जनजाति में जो ममेरे फुफेरे भाई बहन होते हैं उनसे शादी की जा सकती है। जैसे ये साउथ इंडिया में भी बहुत फेमस है कि ममेरे फुफेरे भाई बहन से शादी कर लेते हैं। फिर मुस्लिमों में भी है ये रिवाज और गोंड जनजाति में भी है। फिर आता है अरुतो विवाह। तो जो विधवा विवाह होता है उसी को अरुतो कहते हैं। विधवा विवाह, अरुतो। फिर इनमें एक और प्रथा है कि अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो अगर लड़का विधवा को चूड़ी पहना देता है, अपने नाम की चूड़ी पहना देता है, तो भी उसे वो ले जा सकता है। नहीं तो फिर लड़की में
4-5 लोग मिलके हल्दी पानी छिट देते हैं तो उसकी शादी मान ली जाती है। इसी को कहते हैं चूरी पहनई या हल्दी पानी विवाह, अरुतों को। फिर आता है हल्दी पानी विवाह। अब विधवा का विवाह तो हल्दी पानी से हो गया, तो विधुर का भी विवाह हो सकता है, तो विधुर विवाह भी हल्दी पानी विवाह कहलाता है। फिर आता है गबन। बाल्यकाल में विधवा हो चुकी महिला या कन्या का विवाह होता है तो गमन विवाह। फिर आता है पाटो विवाह। पाटो को होता है, क्या होता है, कोरकू जनजाति में जब एक स्त्री दूसरा विवाह करती है तो उसे पाटो कहते हैं। फिर आता है अपहरण या पायसोतुर। गोंड जनजाति में युवक द्वारा जब युवती का अपहरण करके विवाह किया जाता है तो उसे ही अपहरण या पायसोतुर विवाह कहते हैं। फिर आता है महुआ विवाह। अब सही वर ना मिलने पर क्या करते हैं ये लोग, महुआ या फिर कोई चार का पेड़ ढूंढ के उसे शादी करा देते हैं, वो कहते हैं ले नोनी यही हवे तोर दूल्हा। फिर आता है कांड विवाह। कांड विवाह भूंजिया जनजाति में इस ये विवाह पूर्व एक रस्म होती है कांड विवाह, और जिसमें रस्मों को कांडा बारा कहते हैं। फिर तीर विवाह। तीर बिंजवार जनजाति में लड़की का तीर से विवाह कर दिया जाता है। फिर खड़ोनी। बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को खड़ोनी कहा जाता है। फिर सोपानी विवाह। जनजातियों में प्रचलित पारंपरिक विवाह को सोपानी कहा जाता है। उदलिया विवाह। भतरा जनजाति में विवाहित स्त्री मतलब एक विवाहित स्त्री जब पहले वर के होते हुए दूसरी शादी करती है तो उसको जो पहला वर वधू मूल्य दिया था ना, जो शादी का खर्चा दिया था, वो सबको रिटर्न करना पड़ता है। इसी को उदलिया विवाह कहते हैं। फिर बरोखी, ये भूमिज जनजाति में होने वाली फेमस शादी है। इसी तरह जनजातियों की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए विद्यालय है, इसको आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।